नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं हिंदुस्तानी जाबाजों की अनोखी गाथा कारगिल दिवस के मौके पर। मेरा नाम है संजय भौरियाल और आप देख रहे हैं यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कारगिल दिवस, जिसे ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल में हुआ था। उस समय भारत के सेना नायक थे वेद प्रकाश मलिक और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ। इसकी शुरुआत होती है 3 मई 1999। एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ की सूचना दी। लगभग 5000 सैनिकों ने घुसपैठ कर कब्जा कर लिया। 5 मई 1999 में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी बुज़दिलों ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 को शहीद कर दिया। 9 मई पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना के कारगिल में मौजूदा गोलाबारी का स्टोर नष्ट हो गया और भारतीय सेना को यह समझ आ गया कि पाकिस्तान ने पीठ पर वार किया है। 10 मई 1999 को पहली बार लद्दाख का प्रवेश यानी द्रास, काकसर और मशको सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने देख लिए गए। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना को आदेश दिया गया कि MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल करके इसके बाद जहां भी पाकिस्तानी कब्जे थे उन पर बम बरसाए गए। इसके अलावा पाकिस्तान के भीतर भी कई सैन्य ठिकानों पर R-77 मिसाइल हमला किया गया। तो R-77 मिसाइल जो हमला किया गया उसमें R-77 मिसाइल ऐसी दिखती थी। ये था R-77 मिसाइल जो कि हमला किया गया है। इसे अब म्यूजियम में रखा गया है। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेटों और बमों का इस्तेमाल किया गया। इसमें करीब 2 लाख गोले दागे गए, 5000 बम बरसाए गए जो कि मोटार, तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। 26 जुलाई को ऑफिशियली कारगिल युद्ध समाप्त हुआ। आधिकारिक तौर पर इसको समाप्त किया गया। पाकिस्तानी सेना की हार हुई और उनको वहां से भगा दिया गया। भारतीय सेना को नुकसान। 26 जुलाई 1999 यह दिन कारगिल दिवस, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला यह युद्ध भारतीय सेना के जाबाज और साहस का अनोखा उदाहरण देता है। हर देशवासी को गर्व होना चाहिए क्योंकि भारतीय सेना के पास हाइट एडवांटेज भी नहीं थी, उसके पास ऐसे सूट भी नहीं थे और अच्छे हाइट में उड़ने वाले प्लेन भी नहीं थे और रात को उड़ने वाले प्लेन भी नहीं थे। फिर भी मातृभूमि के लिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया, देश को पहले रखकर अपने परिवार को छोड़ गए। इस जंग में लगभग 527 भारतीय जवान शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तानी सेना के 700 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया और 1000 से 4000 के लगभग तक जख्मी हुए। उस समय भारत की जनता और सरकार को समझ आ गया कि रक्षा बजट को सर्वोपरि रखना चाहिए। ये है द्रास सेक्टर और ये द्रास सेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो होता है एक पैसेज होता है जो कि माउंटेन्स के बीच में होता है और ये पैसेज बहुत कम होते हैं। तो अब है बाहरी कड़ियां, जो बाहर के देशों ने हमारी युद्ध में मदद की। तो रूस ने भारत की आर्थिक व हथियार तथा उनके सैनिकों ने भारत की साथ दिया। जब अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश की तब रशिया ने भारत की सहायता करी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक 2 देशों के बीच में संबंध था, जो डायरेक्ट संबंध था हमारे बीच में और रशिया के बीच में। फिर भारत को उस समय पता चला कि वो जो सोचते थे कि पहाड़ के जो बर्फ होते हैं वो नेचुरल बैरियर होते हैं रोकने के लिए, वो नहीं थे। भारतीय सेना को उस समय कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई भी उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, माउंटेन का एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहाड़ी लड़ाई के लिए जब वो बातचीत हो रही थी तो क्या गड़बड़ी हुई, तो भारत ने इजराइल से मदद मांगी। इजराइल से मदद मांगी भारत ने, तो इजराइल ने भारत की मदद की। इजराइल ने भारत को मोटार दिए, गोला बारूद दिए और उन देशों में बन गया जिसने भारत की सीधी तौर पर सहायता की थी। याद रखिए, अमेरिका ने भारत को धमकाने की भी कोशिश की थी जब रशिया के सपोर्ट था, लेकिन इजराइल के सपोर्ट में भी अमेरिका ने इजराइल को और दूसरे देशों को डिलीवरी जो थी सामान की वो लेट करने को कहा था, लेकिन इजराइल ने डिलीवरी जल्दी की और इजराइल हमारा परम मित्र बन गया। इजराइल ने हमें गाइडेड मिसाइल भी दिए थे। गाइडेड मिसाइल उस टाइम पे हमारे पास नहीं थे, जिससे हम उनके ऊपर सीधा वार नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास अनगाइडेड मिसाइल्स थे। तो इजराइल ने भारत की बहुत ही ज्यादा मदद की थी 1999 में और इजराइल हमारा बहुत परम मित्र बन गया था। तो दोस्तों, यह था आज का पूरा विश्लेषण। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।